और कहा कि जा रहा हूं, रमुआ की औरत को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। हम कुछ समय तक उसका इंतजार करते हैं। देखा हम लोग पिट के आए हैं, जमींदार साहब को कैसे बतलाए? तू संभाले। हम तो अपन बचाए तो हर कैसे हो रहे देखा तो काम तुमका बचवाएंगे साड़ी पहन के आए हैं तो अब जमींदार साहब की कई जगह हम लेके आए हैं मगर बात हम झेल लेंगे। अरे जमींदार साहब, हाँ कहो जगत। अरे बड़ी खुशी की बात है, आपने जिस काम को मुझे सौंपा था मैंने वो काम बखूबी पूरा कर दिया। ये तो मैं इसी तरह से जानता था। मैंने रमुआ की बीवी को उठाकर ले आया। बहुत अच्छा किया तुमने। ये रही रमुआ की बीवी, आप बातें कीजिए। इसे मेरे पास भेजो को से। नहीं मुझे शर्म आ रही है। अरे तुझे जमींदार साहब के पास जाना ही हो। ना बाबा ना डर लगता है ऐसे मर्दों से। जाने की बात नहीं, जाके बात नहीं। देखिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ इसलिए जा रही हूँ राजा। आओ आओ तेरी जान, तुम्हारे लिए कब से हो हैरान। आओ। क्यों क्या हुआ? अरे छूने के लिए, छूने के लिए तो बुलाया हो तुझे। बाबू साहब आप छू रहे तो ऐसा लग रहा है देह में ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी को फाड़ डालूं। देखो ए छुआ जी अबे हम क्यों, अब हम छुई छाई ना आया ही ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमका खराब जी करा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ऐसा करो, हम पतिव्रता है मेरी बात तो सुनो। हम अपने पति के आगे घूंघट खोलब हम छुआ जी तेरा राह देखते देखते मेरी आंखें, अगर तुम आ ही गई हो तो सबसे पहले अपना चेहरा दिखाओ मुझे। चेहरा नहीं दिखाओ बाबू साहब ऐसे काम चलाओ तो बताओ। एक पागल कभी की सुनो। दुकान जी देखा बाबू साहब तो गोदाम से काम रखा बस। मेरी बात तो सुनो, अगर अपने आप मुंह को नहीं दिखाती हो तो हम तेरे घूंघट को खुद उठाए। ए मेरे राजा भी मत उठाओ, भी मत उठाओ, भी मत उठाओ। अरे थोड़ा हो जाने दो। अरे हमार कहा माना राजा जी हो। साली पत्नी कहीं का बेवकूफ समझता सारे, मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्यों भैया साड़ी पहन क्यों रखा है? क्यों क्या हुआ? रो क्यों रहा? अरे आवाज भी निकलेगी। सारे को समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले साड़ी उतार, पहले साड़ी का बटन जाएगा। अरे साले कुछ बोलेगा पूगा। इतना सार मार दिया सांस फूल दिया है हमारा। किसने? नहीं पूछा जो हम मरवाए हैं। तुम जाओ, मैं इनकर मारे फिर हमार मारे। उसको मारा फिर तुझको मारा। अरे सर्वर नंबर लगा लगा बाबा नजरी का। अच्छा ठीक है। हमका लागता साला चिला जीत खा गया ना। बहुत पागल है साला। अलार्म खोल, अब ना दिखाई दे रहा। सर को झुका करके क्यों बैठा है? मेरी बात को सुन। बना लाया है
रही है। साहब जी मेरी बात सुनिए। बोलो आपके कहने के अनुसार मैं रमुआ की झोपड़ी पर गया तो हुआ क्या? बस रमुआ भी झोपड़ी पर गई थी तो वो मार्केट गया था सामान लाने के लिए। उसकी बीवी घर में अकेली थी। उसकी बीवी को बुलाया और आपका संदेशा मैंने उसको बतलाया। उसे बहुत प्यार से समझाया कि उस सारे रमुआ फटीचर से तुझे क्या मिलेगा, हवेली पर चले वहां पर राजरानी बनकर रहो। लेकिन उसने मेरे प्रस्ताव को वहां पर ठुकरा दिया और मुझे बेइज्जत किया। सब जबरदस्ती मैंने उसको उठाने की कोशिश किया। उसी वक्त उसी साले रमुआ का दोस्त भोलुआ, उसका नाम भोलू, वो मौके पर पहुंचा और मेरी रिवॉल्वर को छीन दिया और उसने बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारा। यहां तक नहीं, जमींदार साहब उस हरामखोर ने तो आपको भी गंदी गंदी गालियां दिया मुझे। हाँ, और कहने लगा कि जाकर अपने जमींदार शमशेर सिंह से कह देना कि आज के बाद कोई दुल्हन शमशेर सिंह की सेज की शोभा नहीं। और यह भी कह देना कि आज के बाद अगर तुम लोग इस नखत्पुर क्षेत्र में दिखाई पड़े तो तुम लोगों को तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम लोगों की कोई शक्ल नहीं पहचान पाएगा। वो कल का छोकरा साला भोलुआ, वो साला मुझे धमकी दिया है और ये कहा है गांव की कोई भी दुल्हन उनके यहाँ नहीं जाएगी। चेतावनी दिया है मुझे, लेकिन समझता नहीं था कि तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन म्यांग को नहीं काट सकती है। वैसे कि उसको उसी में रहना है। इलाका मेरा है, मैं जमींदार हूं और उसकी औकात कैसे हुई जो कि इस तरह से साला मुझे धमकी दिया है। मेरे भी सीने में आग चल रही है जमींदार साहब। चिंता मत करो। लेकिन हाँ, एक बात मुझे याद आया। कौन सी? आपको मालूम हो कि उसी भोलुआ का बाप बीमार था। उसकी माँ अपने पति की इलाज के लिए आपकी हवेली में कर्ज लेने के लिए आई थी। हाँ, ये तो हकीकत है। और आपने उसे कर्ज भी दिया था। अब इससे अच्छा मौका कोई मिलेगा नहीं। इसी वक्त जमींदार साहब आप चलिए मेरे साथ उसकी साले की झोपड़ी पर। उससे कर्ज वसूला जाएगा और कर्ज करने से इनकार किया तो मां कसम इस रिवॉल्वर की छह गोली उसकी पेजे में उतार दूंगा मैं। इसके लिए चिंता मत करो, हम अभी चलेंगे, भोलुआ की औकात को देखेंगे। अरे भोलुआ सारा, लगी को वाक कहते हैं और लगी को वाक कहते हैं और बुझी को रात कहते हैं। याद रख मुझको, बाबू शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद बंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर सारा तूने मुझे धमकी दिया है तो